डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर हर साल बुआई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार अनाज का समर्थन मूल्य घोषित करती है। विराम। इसका एक मकसद यह भी होता है कि इसके मद्देनजर किसान बुआई के लिए फसलों का रकबा बढ़ाने या घटाने का फैसला आसानी से कर सके। विराम। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि किसान को फसल की कम से कम उतनी कीमत मिलेगी ही, जो सरकार ने तय की है। विराम। अभी खरीफ की फसल तैयार भी नहीं हुई है और सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। विराम। गेहूं की कीमत में सबसे कम यानी प्रति क्विंटल पर महज 40 रुपये की बढ़ोतरी की है। विराम। यह पिछले 12 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है। विराम। मगर दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों पर 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। विराम। सरकारी बयान में कहा गया है कि नई दर से गेहूं पर लागत का 100% लाभ मिलेगा। विराम। सरकार ने अनुमान लगाया है कि गेहूं की उत्पादन लागत करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल आएगी और नई दर से उसके लिए 2015 रुपये मिलेंगे। विराम। इस तरह सरकार का इरादा अगले 2 सालों में फसलों का लाभ 1.5 गुना तक करने का है। विराम। पैरा। दलहन, तिलहनी फसलों और मोटे अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक देने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। विराम। इस वक्त सरकार को सबसे अधिक मुश्किल खाद्य तेलों और दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में पेश आ रही है। विराम। खाद्य तेल का आयात नहीं होता, इसलिए इसका इरादा है कि सरसों, सूरजमुखी आदि तिलहनी फसलों की पैदावार, बढ़ाई जाए, ताकि अगले वर्ष से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जा सके। विराम। इसी तरह दालों का उत्पादन बढ़ाने पर उसका जोर है। विराम। हालांकि भारत में कई दालों का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा होता है। विराम। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जिन दालों का उत्पादन अधिक हुआ, विराम, उनकी कीमतों में भी संतोषजनक नियंत्रण नहीं हो पाया। मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन में भी काफ़ी कमी देखी जा रही है, इसलिए शायद उनकी कीमतें बढ़ने से किसान इन्हें बोने को प्रोत्साहित हो। विराम। मगर नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। पैरा। किसानों की मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों के दाम लागत में उनकी लागत का 1.5 गुना किया जाए। पैरा। स्वामीनाथन आयोग ने लागत में केवल खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को नहीं, बल्कि किसान के श्रम को भी जोड़ा था। विराम। उस हिसाब से फसलों की कीमत कहीं अधिक बनती है। विराम। फिर किसानों की मांग यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, क्योंकि उनका अनुभव है कि स्थानीय व्यापारी सरकार की तरफ से तय कीमतों पर फसल नहीं खरीदते, उससे काफ़ी कम और मनमानी दर पर खरीदते हैं। विराम। केवल 25% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाता है। विराम। पिछले दिनों गन्ने की कीमत में महज 5 रुपये की बढ़ोतरी
की गई विराम, जबकि हकीकत है कि पिछले 1 साल में ही डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में 1.5 गुना से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है विराम। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में किसानों को मिलने वाली बिजली की दरें बहुत असमान है विराम। मसलन उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा जैसे राज्य की तुलना में कई गुना अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता है विराम। इन सब विसंगतियों के मद्देनजर नए समर्थन मूल्य को लेकर असंतोष स्वाभाविक है विराम। आज ज़्यादातर लोगों के पैसा कमाने और उसके लिए काम करने की वजह से जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह तेजी से घूमने लगी है विराम। इन दबावों के चलते लोगों के रहन सहन और जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आ गया है विराम। जीवन शैली में परिवर्तन और खान पान की गलत आदतों के कारण अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही है विराम। बीमारियों के बढ़ने के लिए न कोई संक्रमण का दोष होता है और न कोई आनुवांशिक कारण विराम। शारीरिक सक्रियता की कमी, कार्य के दबाव से तनाव के बढ़ते स्तर, डिब्बा बंद तुरंत खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग, आधुनिक तकनीकी का निरंतर प्रयोग और पर्याप्त नींद न होने से बीमारियों में बेलगाम वृद्धि हो रही है विराम। कुछ दशकों पूर्व तक जिन बीमारियों को केवल वयस्कों वर्गों की बीमारियां माना जाता था, अब ये युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है विराम। निम्न उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कैंसर, अब अवसाद जैसी बीमारियां, जो पहले यदा कदा सुनने को मिलती थी, वे अब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को होने लगी है विराम। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन की अति आवश्यकता है विराम। बदलते हुए हालात में हर उम्र के व्यक्ति को पैदल चलने और शारीरिक कसरत करने की नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन के जरूरी काम के तौर पर अपनाना होगा विराम। रोजमर्रा के खान पान में संतुलित और पोषक तत्वों को सम्मिलित करना होगा विराम। धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों के सेवन को तिलांजलि देनी होगी विराम। मोबाइल फोन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किए जाए विराम। ऐसे प्रयास करने होंगे विराम। हम सब अपने कार्यकलापों और आपसी बातचीत में ऐसी कोशिशें करें कि तनाव और अवसाद किसी के पास फटक न सके विराम। वैसे हमारे बड़े बूढ़े सच ही कह गए थे, जिंदा दिली वाली शैली जिंदगी को खुशहाल बनाने में सहायक रहती है विराम। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वह कहीं न कहीं हम सबके लिए चिंता का एक विषय है विराम। मनुष्य जिस तरह से लगातार अपने हित और लालच के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, वह एक न एक दिन भयानक और विकराल रूप ले सकता है विराम। आज मनुष्य ने जिस तरह से पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है, उसमें मौसमी बरसात, अकाल, सूखा अकाल, हिमखंडों का पिघलना, पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़ आना, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि आदि शामिल है विराम। गौर करने वाली बात है कि विकास के नाम पर आज जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों, मसलन उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों को काटकर सड़कों का
चौड़ीकरण किया जा रहा है, कोमा वह अपने आप में एक तरह से पहाड़ों को बर्बाद करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। स्टॉप।